और शास्त्र कहता है कि भोजन में पहला हक भगवान का है। भगवान के रूप में अग्नि को खिला दो, गाय को खिला दो, कोई भगवान के रूप में गुरुजी को, साधु को, आचार्य को खिला दो, ये भगवान के रूप है। पहला हक उनका बनता है। दूसरा हक तुम्हारे बाल बच्चे, पति का, सास ससुर का बनता है। तीसरा हक भूखे प्यासे का बनता है। और चौथा हक चांडाल का बनता है, कुत्ते कुकड़ों का। जो पूरे घर से, पूरे परिवार से, संत महात्मा आचार्यों से जो भोजन बचे, उस भोजन को कुत्ते के लिए रखो, उसका नाम डाल के रखो कि ये कुत्ते का है, ये कौवे का है, ये चांडाल का है। क्योंकि या तो एकदम महान को खिलाने से पुण्य प्रताप मिलता है, और या चांडाल को खिलाने से भी पुण्य मिलता है, पाप खत्म होते हैं। और ऐसा कहते हैं गरुड़ पुराण में कि कुत्ता और कौवा तो तुम्हारे पितरों के दूत बनते हैं। जब तुम्हारे कोई मर जाते हैं तो उनकी खबर कुत्ता और कौवा लाते हैं। इसलिए श्राद्ध में लोग कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं। फागुन में बासोड़ा आता है तो कुत्ते को ढूंढ ढूंढ के खिलाते हैं। पूरे गांव में लोग ढूंढते रहते हैं, उस दिन कुत्ता ही नहीं मिलते। बहुत ज्यादा लोग कुत्ताओं को सेवा देते हैं बासोड़े के दिन। तो कुत्ते का भी पालन करना है, गौ का पालन करना है, सभी जीवों का पालन करना है। पर भगवान की कथा कहती है पहले ब्रह्म पालन करो, पहले ब्रह्म को अपना बनाओ। जिसने तुम्हें अन्न दिया, जिसने तुम्हें पृथ्वी दी, जिसने तुम्हें श्वास दी, जिसने आकार दिया, जिसने तुम्हें सुंदर नेत्र दिए, जिसने इतराने इठलाने की चमड़ी अच्छी लगाई, उसको पहले मान दो, प्रतिष्ठा दो, वैभव दो, सम्मान दो। शीशे के सामने जो तुम इठलाते हो, ये सब कुछ भगवान का दिया है, ये तुम्हारे बाप का या माँ का नहीं है। इतना अकल रखो। अगर बाप और माँ का ये होता तो इतनी बांझ घूम रही है दुनिया में माताएं। 20-20 साल हो गए बच्चे को, सब डॉक्टर कर लिए, पर कोई पूछने वाला। बड़े बड़े पहलवान हैं पति उनके, वो खुद बहुत पहलवान है, पर बालक की माँ नहीं बन पा रहे, पिता नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। ये तो सृष्टि निर्माण करने वाला जो देवता है वही निर्माण करता है हमको तुमको। इसलिए इस काया पे पहला हक भगवान का बनता है, दूसरा हक माता पिता का बनता है, तीसरा हक राष्ट्र का बनता है। मातृ देवो पितृ देवो आचार्य पुरुषः वेदः। ये मानव का शरीर केवल खाने कमाने के लिए नहीं है। खाने कमाने का शरीर तो 84 लाख में हर शरीर है। इस सृष्टि में किसी भी पक्षी जंतु ने, पशु जानवर ने बच्चे को जन्म दिया, वो भूखा नहीं मरा, ये ध्यान करो। चिड़िया का घोंसला कितने ऊपर रहता है। नारियल के पेड़ पे, खजूर के पेड़ पे चिड़िया घोंसला बना के बच्चे को अधवर में जन्म देती है और वहीं बड़ा हो जाता है। वो तुम्हारा बच्चा वहां लटका दिया गया तो मर के पीछा छूटेगा। चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म से पहले उसके लिए घर का निर्माण करती है, जो हम कभी नहीं करते। हम तो अंधे बहरे गूंगे होके खाली लगे ही रहते हैं। पैदा हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो। हमारे बाप ने घर बनाया है, उसी में घुस बैठते सांप और बिच्छुओं की तरह। और फिर कहते हैं महाराज कैसे कथा में आए महाराज, ये देखना है महाराज, वो देखना है महाराज, ये होना है महाराज, वो होना है महाराज, ये है महाराज, वो है महाराज, भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, मर जाओ महाराज। तुम हो कौन घर बनाने में? तुम घर बनाने हो तो तुम्हें घर बनाने के लिए मिस्त्री लगता, मजदूर लगता, आर्किटेक्ट लगता, तुमको प्लम्बर लगता, इलेक्ट्रीशियन लगता। तुम्हारे घर बनाने में इतने सारे लोग लगते तब घर बना पाते तुम। और चिड़िया को कोई नहीं लगता, अपने आप मटेरियल लाती, अपने आप इंजीनियर बनती, अपने आप कलेक्टर बनती, अपने आप वास्तु बना लेती। तुम्हारे घर में पानी आ सकता है बारिश का, पर चिड़िया के घोंसले में बारिश का पानी घुसता नहीं, चौड़े में लटक रहा है। इसीलिए तुम ज्यादा इतराओ मत, घर बनाने में ज्यादा बिजी मत रहो। एक ही दिन बचा है, परसों से बना लेना जो बनाना है, चला लेना जो चलाना है। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए कमा कमा के हैं। ये कथा जिनके निमित्त हो रही है वो सेठ जी भी तो चले ही गए ना, कमा के धर गए ना दूसरों के लिए। उस पे लड़ लो, भिड़ लो, झगड़ लो, रूठ लो, मुसक लो, है। ये कमा करके अपने हाथ पैर से कमा करके 4 प्लॉट 2 मकान खरीदेंगे, तब जानूंगा कि सत्यम और शुभम धांसू बालक है। मले मलाई पे मलाई तो कोई भी खा लेगा। ये मैं शुभम और सत्यम को नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना। वो आयोजक हैं, इसलिए उनका नाम लेना मुझे जरूरी लगता है।
मैं तुम सबको कह रहा हूं, तुम्हें सबको गैरत हो गई है, तुम सबको अज्ञान हो गया है। पिता की संपत्ति पर फूलते हो, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। पितरों की संपत्ति के ऊपर ही महाभारत हुआ था, ये ध्यान करो, कथा सुनो और पढ़ो। महाभारत किस पे हुआ था? द्रौपदी तो लांछन बन गई, द्रौपदी तो कारण बन गई। आग में घी डालने का काम भले ही द्रौपदी से हुआ होगा, पर आग तो पहले जल चुकी थी, लग चुकी थी। आग लग जाए तो आग को बढ़ाने में हवा भी काम करती है, घी की तो बात छोड़ो। आग लग गई तो हवा से भी आग फैलती है। और हवा क्या होती है? हवा कहते हैं अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदारों को, ये हवा देते हैं हर चीज को। और जो हवा में बह गया उससे जल के राख होना पड़ेगा, वो चले जाएंगे और जन्म जन्म के तुम्हारे पेट में ईर्ष्या के कीड़े पैदा पड़ जाएंगे। फिर प्यार नहीं उगलेगा, दिल नफरत उगलेगा। तुमको इसी घर में रहना है, बाकी सब आने और जाने वाले हैं। सब रिश्तेदार ऐसे नहीं होते, कुछ बुझाते भी हैं, कुछ जलाते भी हैं। सारे पड़ोसी ऐसे नहीं होते, कुछ बुझाने वाले, कुछ जलाने वाले। सारे मित्र ऐसे नहीं होते, सारा समाज ऐसा नहीं है। कोई जलाने वाला है तो कोई बुझाने वाला है। ऐसे ही कोई आदमी तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी इसी समाज का एक सदस्य हूं। मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? ईमानदारी से कहता हूं, मैं जिस घर में रुका हूं उसके अलावा मैंने किसी का घर नहीं देखा अभी तक। तो मेरा रिश्ता कहां से आया तुमसे? कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं काहे को फाड़ रहा हूं गला? मैं क्यों है? मुझे कथा सुनाने के लिए बुलाया गया है, तुमसे लड़ने भिड़ने या सुधारने के लिए नहीं आया हूं मैं। पर मैं कथा के साथ में तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे क्षेत्र को बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम समझो ना समझो, शराब पीने से किसी का भला नहीं होगा, तंबाकू खाने से किसी का भला नहीं होगा, बीड़ी सिगरेट पीने से किसी का भला नहीं होगा, मांस खाने से किसी का भला नहीं होगा, और हुआ नहीं है। दुनिया की 80% जनसंख्या मांस खाती है। आप ये कहेंगे फिर वो क्या उल्लू है जो मांस खाते हैं? उनका तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है। तुमको ऐसा लग रहा है उनका बुरा नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि उनका अच्छा हो रहा है। मैं तो जानता हूं कि उनका बुरा हो रहा है। पिछले जन्मों का कोई पुण्य है, इस कारण वो महलों में गाड़ियों में घूम रहे हैं। पर जिस दिन बकरी और मेंढक और गैया खाने का पाप जब उगड़ेगा, पुटली खुलेगी, तो ये सारे के सारे महल महला धरे रह जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, एक बचेगा नहीं। बंधुओं, 50-50 मंजिल की इमारतें तुर्की और सीरिया में मिट्टी का ढेर बन गई, उनमें रहने वाला एक व्यक्ति भी बचा नहीं। क्यों नहीं? मैंने कहा ना, जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन आपको 2 सेकंड लगेंगे मिटने में, दुनियादारी से खत्म होने में। बस यही सीख ले लो, यही जान लो। ये हमारे साथ भी हो सकता है। अगर आपके पास में पुण्य का खजाना है तो आपको बीमारी आएगी, आपको एक्सीडेंट होगा, आपके ऊपर दीवार गिरेगी, पर आपका पैर टूटेगा, पर आपका जीवन नहीं मिटेगा। पैर 1 महीने में फिर नया हो जाएगा। पुण्य से ये सब हो जाता है, प्रताप से ये सब हो जाता है। आते ही संकट, चले जाते हैं। घर गिरते हैं, हम बच जाते हैं। गाड़ियां ठुकती हैं, हमें कुछ नहीं होता। अरे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता जिंदा कोई बचा होगा, पर उसमें खरोच नहीं आई किसी को। ये इसीलिए हुआ कि उन्होंने गाय को रोटी दी होगी, उन्होंने तुलसी को पानी दिया होगा, उन्होंने किसी अनाथ को जल पिलाया होगा, किसी भूखे को खिलाया होगा, कहीं तीर्थ में गए होंगे, 2 दिन रहकर भजन किया होगा। ये उसका ही प्रताप है कि गाड़ी टूट गई पर खुद को खरोच नहीं आई।